ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द दैट सीजन फर्स्ट एपिसोड 8। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम केंचो, शिजुका और अकीरा को पानी में योगा करते हुए देखते हैं, जहाँ पर अकीरा कह रहा होता है कि उन्हें सिर्फ प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। जिसके बाद वो तीनों दोबारा कैंपिंग कार की हेल्प से अकीरा के गांव के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में चलते चलते वहां पर अकीरा और शिजुका बातें कर रहे होते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो आगे पहुंचते हैं तो उन्हें आगे एक वैन दिखती है जो कि ज़ोंबीज ने चारों तरफ से घेर रखी थी और उन्हें लग रहा था कि उसके अंदर जरूर कोई होगा। जिसके बाद जो अकीरा रहता है वो दोबारा अपना शार्क शूट पहन लेता है ताकि वो उस आदमी को बचा सके जो उस वैन के अंदर है। और अकीरा जितने जा पाता उतने में ही कोई उस वैन के अंदर से समुराई का आर्मर पहनकर बाहर निकलता है और वहां पर जितने भी खड़े ज़ोंबीज थे उन्हें मार देता है और तीनों से देखकर शॉक हो जाती है। और फिर उन्हें पता चलता है आर्मर के अंदर तो कोई गर्ल है और वो अपना नाम बेट्रिक्स बताती है। और असल में जो बेट्रिक्स थी वो एक फॉरेनर थी, वो जर्मनी से आई थी यहाँ पर, क्योंकि जो बेट्रिक्स थी उसे जापान का कल्चर बहुत पसंद था। इसके बाद अकीरा उस वैन को चेक करता है और उसमें बहुत सारी फिशेस थे, जहाँ पर बेट्रिक्स बताती है कि वो फिशेस की डिलीवरी करने के लिए जा रही थी। उसके बाद बेट्रिक्स उन दोनों से यानी अकीरा केंचो से हेल्प मांगने लगती है डिलीवरी के लिए। यहाँ पर अकीरा पूछता है कि डिलीवरी करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जहाँ पर बेट्रिक्स बताती है कि उसने बचपन से ही जापान का कल्चर देखा है और उसे पसंद करती है, इसलिए उसने कई जॉब कर पैसे इकट्ठे करे थे ताकि वो जापान कंट्री आ सके। पर जब वो जापान के लिए आई तो यहाँ पर ज़ोंबीज पैनाडेमिक स्टार्ट हो गया। एक सुशी शेफ ने उसे कहा था कि अगर वो उसे फिश ला के देगी तो उसे सुशी खवाएगा और बस बेट्रिक्स को वहाँ पर सुशी खानी थी, इसलिए वो उन फिशेस को ले जा रही थी। जिसके बाद अकीरा भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसकी लिस्ट में भी सुशी खाना लिखा था। जिसके बाद वो बेट्रिक्स और उसकी फिशेस को लेकर शहर की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद वो उसी शहर में जा रहे होते हैं और जो बेट्रिक्स की उसके पास उस शेफ का एड्रेस था, पर वो पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि वो शेफ अभी तक जिंदा होगा या नहीं। जिसके बाद वो शहर में अंदर जाते हुए देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से ज़ोंबी हैं। वो उस शेफ के होटल तक पहुंचने से पहले इन ज़ोंबीज के बीच फंस जाएंगे। जिसके बाद जो बेट्रिक्स थी वो अपना आर्मर पहन लेती है और जो अकीरा था वो भी अपना सूट पहन लेता है उन ज़ोंबीज को मारने के लिए, पर उनके पास कोई प्लान नहीं था। जिसके बाद जो शिजुका रहती है वो प्लान बनाती है कि जो केंचो है वो पहले उन्हें अपनी तरफ बुलाएगा और वो उन सारे ज़ोंबीज को ट्रैप में फंसा लेंगे और उसके बाद वो उनके ऊपर कुछ ड्रिंक्स की बोतल फेंकेंगे और वहां पर माचिस से आग लगा देंगे। और जब अकीरा वहां पर आग लगाने वाला होता है तो उससे वहां पर माचिस जलती ही नहीं है। और जिसके बाद बेट्रिक्स को अब ये भी डर लगने लगता है कि वो अब यहाँ से बचेंगे या नहीं। जिसके बाद अकीरा अपने सूट में उस ट्रक से नीचे कूदकर उन ज़ोंबीज को मारने लगता है और कहने लगता है कि डर के भागना सिर्फ एक नाकामी है और ऐसी बातों से जो बेट्रिक्स रहती है वो भी मोटिवेट हो जाती है और अकीरा के साथ ज़ोंबीज को मारने लगती है। पर ज़ोंबीज का आना बंद ही नहीं हो रहा था, वो और सारे इतनी ज्यादा भीड़ में आ रहे थे। जिसके बाद हम वहाँ पर एक ड्रोन को देखते हैं जिसमें एक म्यूजिक चल रहा होता है और सारे ज़ोंबीज उसके पीछे चलने लगते हैं। और असल में ये शिजुका का ही सेकंड प्लान था। ये यहाँ पर आने से पहले एक टॉय शॉप पर रुके थे जहाँ पर शिजुका ने पहले ही बैकअप प्लान तैयार कर लिया था। जिसके बाद वो उस ड्रोन का पीछा करते हुए सारे ज़ोंबीज एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो केंचो रहता है वो उस पूरे पेट्रोल पंप को ब्लास्ट कर देता है और एक बड़े धमाके में वो सारे ज़ोंबीज वहाँ पर जल जाते हैं। और जिसके बाद वो सारे शाम तक उस होटल पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर सुशी खा रहे होते हैं, जहाँ पर बेट्रिक्स पहली बार उस सुशी को खाती है, उसे वो पसंद आती है। जहाँ पर जो वो शेफ था वो कहने लगता है कि मैं 30 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, अब दुनिया खत्म होने वाली है और तुम लोग अब भी मेरी सुशी खाने के लिए यहाँ पर आए हो। ये मेरे लिए मेमोरियल मोमेंट है और इसलिए तुम जितने भी यहाँ पर ड्रिंक्स पीना चाहते हो तुम पी सकते हो। उसके अगले सीन में वो सारे दोबारा वहाँ से निकल जाते हैं। मॉर्निंग सीन में कुछ ज्यादा ही धूप थी जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर गर्मी लग रही थी और वहाँ पर शिजुका बात लेने के लिए कहने लगती है। जिसके बाद वो एक हॉट स्प्रिंग की जगह पर पहुँचते हैं और जिसके बाद वो उस हॉट स्प्रिंग वाली जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा गर्म पानी था और वो वहाँ पर चेंज कर बात लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर जो अकीरा था वो शिजुका से बात कर रहा होता है डेटिंग के बारे में, पर शिजुका उसे टाइम वेस्ट कहती है और उन्हें इस 20th सेंचुरी में अपनी स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस फालतू काम पर। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो केंचो और अकीरा है वो बात लेने के लिए उस हॉट स्प्रिंग में कूद जाते हैं। और उसके अगले सीन में बेट्रिक्स शिजुका के पास आती है और जो केंचो अकीरा थे वहाँ पर बात ले रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर पानी में से एक ज़ोंबीज निकलता है और वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज आने लगते हैं। जिसके बाद उन्हें उन्हीं सिचुएशन पर वहाँ से भागना पड़ता है और वो चारों भागते हुए एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं ताकि ज़ोंबीज वहाँ पर ना आए। और फिर उन्हें वहाँ पर गुस्सा आने लगता है कि वो हॉट स्प्रिंग पर बात भी नहीं ले पाए और वहाँ पर वेट करने लगते हैं ज़ोंबीज का जाने का और वहीं रात हो जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पर सो जाते हैं और जो अकीरा है उसकी आंख आधी रात में खुलती है और वो जंगल में जाने लगता है, जहाँ पर उसे एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग दिखता है। बिना कुछ समझे वो उसमें कूद जाता है नहाने के लिए और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर शिजुका ऑलरेडी बात ले रही है। जिसके बाद जो अकीरा था वो पत्थर के दूसरे अपोजिट साइड पर पहुंच जाता है बात लेने के लिए और वहाँ पर हमें शिजुका और अकीरा की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पर शिजुका खुलकर बात कर रही थी अकीरा से और साथ ही उससे कह रही थी कि वो लव के बारे में गलत थी। वो सिर्फ ऐसा इसलिए कह रही थी ताकि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है वो उसे छोड़कर ना जाए, क्योंकि शिजुका ने आज तक सिर्फ अपने फादर की बातें ही मानी थी, पर अब वो खुलकर लाइफ जीना चाहती है। तो दूसरी तरफ अकीरा मन ही मन वहाँ पर खुश हो रहा था और उसके अगले सीन में वहाँ पर फिर केंचो और बेट्रिक्स भी आ जाती है, जो कि उनसे कहने लगते हैं वो अकेले
अकेले अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं, जिसके बाद वो भी वहाँ पर बात लेने लगते हैं और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे कंप्लीट देख सकते हैं। इस वीडियो में इतने ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनीमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।